हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और मैंने आपको कहा था कि मैं पवनदीप राजन का जो तबला वादन और जो उनका गायन है मुंबई वाले शो में, और पॉलिना जो कि सिम्बलोम बजा रही हैं, वो इसका पार्ट अलग से देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि ये रिव्यू का एक पार्ट बनाकर शायद जस्टिफाई नहीं कर सकूं इस पूरे एक्ट को, क्योंकि ये एक्ट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एक्ट कहा जा सकता है। हाँ, आई लव पवनदीप एंड उसके जैसा आज की डेट में मुझे ऐसा कोई कलाकार आसपास नजर नहीं आता है जो गायन भी परफेक्शन के साथ करता है एंड तबला भी साथ में बजाता है। ऐसा कोई मुझे मिल नहीं रहा है, तो आई लव हिम। कलाकार के तौर पे तो हैट्स ऑफ टू दिस गाय। सो ये दोनों जब बजा रहे थे तो उसके बाद ना बहुत अलौकिक सा था वो सारा नजारा, वो सब चीजें देखना सुनना। अब इस इन सब चीजों के बीच में मुझे याद आता है, बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मुझे दो ऐसे वाकये मिलते हैं जहां पर संतूर, चूंकि हम सिम्बलम की बात नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, भारत में मैंने देखा नहीं है किसी को बजाते हुए, तो हम सिम्बलम के कजन ब्रदर संतूर की बात करते हैं। संतूर और साथ ही में तबले का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कहीं देखने को मिला है? तो हाँ, मैंने देखा है। इंटरनेट पे मैं रिसर्च कर रही थी तब मुझे तारिक खान और जब उस्ताद तारिक खान जो तबला बजाते हैं, क्लासिकली भी ट्रेन रहे हैं वो, हालांकि ये दोनों साथ में उन्होंने कभी किया ऐसा वीडियो मुझे देखने में नहीं आया है अभी तक। और एक कमलजीत अहलूवालिया, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन करते हुए कमलजीत जो रही हैं वो संतूर बजा रही हैं और तारिक खान साहब जो हैं वो तबला बजा रहे हैं। ये दोनों काम करते हुए दिखाई दिए हैं। वो सुन के भी मुझे अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक से क्या, जब तबले की बात आएगी तो उस्ताद जाकिर हुसैन साहब का नाम, काम, शक्ल, सूरत ना याद आए, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी। सो वो और पंडित शिव कुमार शर्मा जी, इन दोनों का भी जो एक जुगलबंदी थी वो भी मैंने इंटरनेट पे सर्च की और बहुत मजा आया। मतलब मैं इन सारे ही लोगों से मिल चुकी हूँ, चाहे वो पंडित जी हो, चाहे वो पंडित शिव कुमार शर्मा जी हो, या फिर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हो, या फिर पंडित रविशंकर हो, या फिर पंडित भीम सेन जोशी हो, या फिर उस्ताद मैं उस्तादों की क्या बात कहूँ, मैं तो जाकिर हुसैन साहब के लिए तो क्रेजी हूँ बचपन से, बहुत बचपन से। तो इन सब से मैं मिल चुकी हूँ और ये सब लोग मेरी जिंदगी का ऐसी याद देकर जाते हैं, वो जो बहुत प्रेशियस होता है ना, जब गर्व होता है कि मैं इन लोगों से मिल चुकी हूँ, तो वही गर्व मुझे इस बार मुंबई के इस शो में आ रहा था, जब मैं पवनदीप, उसके गायन, उसके वादन और सिम्बलोम बजाते हुए पॉलिना को देख सुन रही थी। ये आउट ऑफ द वर्ल्ड शो था। अच्छा, हाल ही में मैं एक इवेंट पे गई थी जहाँ पे गुलजार साहब से मिलना हुआ, और सुनील गावस्कर जो मेरे लिए क्रिकेट के भगवान हैं, उनकी वजह से मुझे मालूम पड़ा कि ऐसा क्रिकेट नाम का कोई खेल भी होता है। बहुत बचपन से उनको फॉलो करते आ रही हूँ, तो उनसे मिलना हुआ था। डेफिनेटली इससे जुड़ी हुई जो स्टोरी है आप वेब दुनिया पर भी देखेंगे, और फिल्मी खिचड़ी पर नहीं नहीं तो प्रणाम भारत पे आप उनकी स्टोरीज को देख ही लेंगे। तो जब मैं वहां मिल रही थी तब मेरी मुलाकात हो गई अनुराधा पाल जी से, जो हमारे देश की पहली महिला तबला कलाकार हैं। और उन्होंने उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के साथ साथ उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब से भी सीखा है, वो उनकी शागिर्द रही है। वो मुझे एक्सप्लेन कर रही थी कि तबला कितना इम्पोर्टेंट होता है, तो पहले वो भी सुन लीजिए। हाल ही में मोदी जी के सामने और राष्ट्रपति साहिबा के सामने जब अटल जी का पुण्यतिथि थी, तब एक सिंगर है पवनदीप राजन, जो उन्होंने परफॉर्म किया। और उनके बारे में ये फेमस है कि वो गाते भी हैं, एट द सेम टाइम तबला भी बजाते हैं। तो इसलिए मैं जानना चाहती थी कि कितना यूनिक होता है, और आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता जी मुझे। जी 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 तो कितना यूनिक होता है ये, अगर कुछ प्रकाश डाल सकें, लाइक देखिए, मैं यही सोचती हूँ कि आप अगर अपने आप को ट्रेन कर सकें, देखिए संगीत की यह खासियत है कि इट यूजेस बोथ साइड्स ऑफ योर ब्रेन। ये संगीत की खासियत है, इसलिए आपकी फोकस, आपका concentration and your ability to your cognitive powers, आपकी जो cognitive powers है ये, और मेमोरी, ये चारों चीज म्यूजिक बूस्ट करता है। बिकॉज ये इसके ऊपर साइंटिफिक स्टडीज हैं कि किस तरह से इंडियन क्लासिकल म्यूजिक तो ऑब्वियसली पूरा स्पिरिचुअल म्यूजिक है, ये आया है भगवान से, ये आया है उस पावर, सुप्रीम पावर से आया है। तो इस सुप्रीम पावर को हम संगीत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें साधना है, गीत है, मतलब साथ में होना, करना, होके करना, और त मतलब तपस्या।
सर्टनली वो बहुत बड़ी हैं, वो अपना बहुत बड़ा नाम कर चुकी हैं नेशनली, इंटरनेशनली। लेकिन पवनदीप एकदम नई जनरेशन का है, अभी तो बहुत सारा काम उसको करना बाकी है, और वो क्लासिकल बीट क्लासिकल चीज़ से जुड़ी हुई है अनुराधा जी। वहीं फ़िल्म और सेमी क्लासिकल या फिर सुगम संगीत से और तबला वादन से जुड़ा हुआ है पवनदीप। कहाँ मिलेंगे मुझे मालूम नहीं है, हालाँकि मेरी बड़ी इच्छा है कि एक बार तो उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब पवनदीप को गायन और वादन करते हुए सुन लें। भगवान सुन रहा है ना कि मैं क्या चाहती हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पवनदीप क्या करे। तो छोड़िए, मेरी इच्छा जो है वो तो अगर भगवान यूनिवर्स सुन रहा है तो वो पूरी भी कर देगा, और पवन भी पूरी कर दे, ऐसी इच्छा है मेरी। लेकिन हाँ, अ, ये जो गायन और वादन और जुगलबंदी थी, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड थी। ऐसा मैंने नहीं देखा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मुझे सब मालूम है, मैंने दुनिया भर देखी हुई है। नहीं, मैंने दुनिया नहीं देखी है, मैं सब कुछ नहीं जानती हूँ अभी भी इस दुनिया के बारे में। लेकिन फिर भी मेरी ज़िंदगी में मैंने जितना भी म्यूज़िक कवर किया है, डे वन से, मतलब शायद जितना करियर मेरा है उतना ही परफॉर्मिंग आर्ट को मैंने कवर किया है। मैंने ऐसा नहीं सुना था। ये एक बहुत छोटा-सा नमूना था, लेकिन मुझे सच में ऐसा लगता है कि ये वाली जो बात है ना, जहाँ पे पवनदीप वादन, गायन और सिम्बलों के साथ अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं जुगलबंदी में, इसका तो पूरा एक शो ऑर्गेनाइज़ किया जाना चाहिए, और दैट शो इज़ गोना बी अ हिट शो। बड़े-बड़े लोगों को आकर्षित दिखाना चाहिए कि देखिए, ये अजूबा भी इस दुनिया में पॉसिबल है। पवन है, हो सकता है। पवन है, हो हो गया है। इट इज़ पॉसिबल। इट इज़ हैपनिंग एंड दिस इज़ हाउ। और अगर मैं तो इनफैक्ट पुनीत जी को ये भी कहूँगी कि इसको एक बार आप ज़रा गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की कोशिश तो कीजिए, बहुत मज़ेदार रहेगा। अ, पवन के पापा मुझे हमेशा बताते हैं कि सबसे यंगेस्ट कलाकार जो तबला प्लेयर रहा है, उसके नाम पर, पवन के नाम पर, वो गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत सारे समय तक भारत के नाम पर दर्ज था, बहुत लंबे समय तक। तो पवन ट्राई, पुनीत जी ट्राई। मुझे सच में ऐसा लगता है। हाँ, हमारे देश में एक और गिनीज़ बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए तो प्रॉब्लम क्या है यार? तो अब मुझे बताइए, मेरा जो कंप्लीट इमोशनल सपोर्ट है पवन को और उसकी कलाकारी को, और उसके हरफन मौला होने को, और उसके गुणी कलाकार होने को, उसको आप सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? ज़रा लिख कर बताइए। और मैंने जितना भी दिखाने की कोशिश की थी इस जुगलबंदी को, आई होप आपने एन्जॉय किया होगा। जय हिंद।